क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय यीशु। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, आज माता कलीसिया सामान्य काल का 11वां रविवार मनाती है और आज के जो सभी पाठ है हमें ईश्वर के प्रेम और मनुष्य का ईश्वर के प्रति जो कृतज्ञ है उसके बारे में बताते हैं। आज का जो पहला पाठ है एजेकियल के ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 17 वाक्य 22 से 24 तक, जहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार ईश्वर लोगों की भलाई करते हैं। हम देखते हैं वहां उदाहरण दिया गया कि ईश्वर जो बड़ा एक पेड़ रहता है उनकी टहली तोड़कर वे उन्हें पर्वत पर लगाते हैं और इजरायलियों को भी उस पर्वत पर लगाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वो टहली जो बढ़कर एक विशाल पेड़ बन जाती है, एक महान पेड़ बन जाती है और आकाश के अलग अलग पक्षी आकर उसमें निवास करते, अपना बसेरा बनाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर इजरायली जो छोटी सी प्रजा है उसे एक महान प्रजा बना देंगे और वे दूसरे लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाएंगे। आज का जो दूसरा पाठ है कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र से लिया गया है, जहां पर हमें बताया गया, संत पौलुस कहते हैं कि हमें ईश्वर को प्रसन्न रखना चाहिए, अर्थात हमें अपना जीवन एक अच्छा जीवन जीना चाहिए, एक पवित्रता का जीवन जीना चाहिए, क्योंकि न्याय के दिन प्रभु हमारा न्याय करेंगे कि हम अच्छा जीवन जिया या बुरा जीवन जिया, उसके ऊपर हमारा न्याय होगा। तो इसीलिए चाहिए कि हम एक अच्छा जीवन जिए, एक पवित्रता का जीवन जिए, जिससे हमारा न्याय व्यवस्थित हो सके। तीसरा हम आज के सुसमाचार में देखते हैं, आज का सुसमाचार मार्कुस के सुसमाचार से लिया गया है, अध्याय 4 वाक्य 26 से 34 तक। वहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु हमें दो दृष्टांत का उदाहरण देते हैं। दो दृष्टांत थे, एक है बीज बोने वाला और दूसरा है राई के दाने के बारे में। जो पहला हम देखते हैं कि बीज बोने वाला बीज तो बोता है, अच्छी भूमि पे बीज बोता है, लेकिन बीज बोकर वो रात को सो जाता है और सवेरे उठता है, लेकिन वो बीज किस प्रकार वो बढ़ता है वो मनुष्य नहीं करता, वो ईश्वर का काम है। मनुष्य का कोई भी किसान हम देखते हैं वो खेत में बीज तो डालता है, लेकिन उगाने का काम वो ईश्वर का है। वो जो ब्लेसिंग है, जो ईश्वर की जो आशीष है वो ईश्वर करता है, मनुष्य नहीं करता। मनुष्य का काम है केवल बीज डालना, उगाना वो ईश्वर का काम है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार ईश्वर का उदाहरण दे रखा है कि ईश्वर भी हमारे जीवन में जब हम सुसमाचार का बीज हमारे अंदर बोते हैं तो किस प्रकार वो उगता है, वो ईश्वर का काम है। लेकिन उस बीज को बोना अर्थात उस सुसमाचार को हमारे जीवन में उतारना वो हमारा काम होता है। जो दूसरा उदाहरण देखते हैं कि एक राई का दाने के बारे में बताया। राई का दाना बहुत छोटा दाना होता है, लेकिन जब वो उगता है तो एक विशाल बन जाता है और उसमें भी पक्षी आकर निवास करते हैं। उसी प्रकार हम छोटे छोटे जो सुसमाचार है उनको अपने जीवन में छोटे छोटे करके हम अपने जीवन में उतारते हैं, तो ईश्वर का जो आज्ञा है, ईश्वर का जो आशीष है वो सब हमारे अंदर धीरे धीरे बढ़ती जाती है और हम अपने जीवन में महान बनते हैं। तो हमें आज का जो सुसमाचार भी हमें यही बताता है कि किस प्रकार जो बीज है उसमें वृद्धि है वो कैसे बढ़ता है। उसी प्रकार हमें भी सुसमाचार, हम जिस प्रकार सुसमाचार को अपने जीवन में उतारते हैं उसके अनुसार हम जीवन जीते हैं तो अपने आप हमारे जो जीवन है एक सुंदर जीवन बन जाता है, एक अच्छा जीवन बन जाता है, एक पवित्रता का जीवन बन जाता है। तो आइए क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों विशेष रूप से प्रार्थना करें ईश्वर से कि ईश्वर ने जो बीज हमारे अंदर बोया है वो बीज बढ़कर एक बड़ा पेड़ बन जाए, अर्थात एक विशाल पेड़ बन जाए और हम एक अच्छा जीवन, एक अच्छा कैथोलिक जीवन जी सके और एक पवित्रता का जीवन जी सके। तो आइए इस मतलब के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें।